अतरंगी खबर पौड़ी जिले से भी आई। जिस दौर में हमारी प्रदेश सरकार यूसीसी की पीपनी बजा रही है, उसी दौरान एक ऐसी कंपनी उत्तराखंड के लोगों की ही पीपनी बजा गई जिसके यूसीसी में एक एक्स्ट्रा एल लगा है, यानी कंपनी का नाम है LUCC। देश के कई राज्यों में लोगों को चूना लगा चुकी ये कंपनी पिछले कुछ सालों से उत्तराखंड में भी सक्रिय थी। कंपनी की मोडस ऑपरेंडी वही थी जो मल्टी लेवल मार्केटिंग वाली लगभग हर कंपनी की होती है। कंपनी के नुमाइंदे लोगों से पैसा लेते थे और उन्हें बताते थे कि उनका पैसा तेल के कुओं और सोने की खदानों में निवेश के लिए इस्तेमाल हो रहा है, जिससे ऐसा रिटर्न मिलेगा कि हगद्दा भी गीत लगाओगे। फिर लेवल सबके निकलेंगे टाइप बातें बोल बोलकर इस कंपनी ने उत्तराखंड में अपनी 35 शाखाएं खोल डाली थी। लेकिन अब कंपनी चंपत हो चुकी है और 200 करोड़ से ज्यादा का गबन कर चुकी है। इस कंपनी में पैसा जमा करवाने वालों में अधिकतर मध्यम वर्ग के लोग थे। बारामासा के सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि रातों रात अमीर बनाने का सपना दिखाने वाली या अप्रत्याशित रिटर्न का वादा करने वाली ऐसी कंपनियों की फेर से दूर रहें और इसके बारे में अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। इस तरह की तमाम कंपनियां शुरुआत में कुछ लोगों को अच्छा रिटर्न देती भी हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह विश्वास हो सके कि कंपनी सच में मोटा मुनाफा दे रही है। लेकिन लोगों की संख्या जब बढ़ती है तो फरार हो जाना ही इनका बिजनेस मॉडल होता है। LUCC ने भी ठीक ऐसा ही किया। शुरुआत में जुड़े लोगों को विदेश यात्राएं और महंगी गाड़ियां तक दिलवाई, लेकिन जब हजारों लोग इसके फेर में आ गए तो कंपनी गायब हो गई। मूल रूप से उत्तर प्रदेश की इस कंपनी को उत्तराखंड में स्थापित करने वाले 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है और उनके पास से 2 फॉर्च्यूनर कार भी जब्त की गई हैं। गिरफ्तार किए गए लोगों में अधिकांश ऋषिकेश के रहने वाले हैं और इनके नाम हैं जगमोहन सिंह बिष्ट, उर्मिला बिष्ट, प्रज्ञा रावत, विनीत सिंह और गिरीश चंद्र बिष्ट। इस हफ्ते एक बेहद दर्दनाक खबर अल्मोड़ा जिले से भी आई, जहां आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 36 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हैं। बताया जा रहा है कि 42 सीट क्षमता वाली इस बस में 63 लोग सवार थे। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता के निर्देश दिए हैं और संबंधित क्षेत्र के ARTO को भी निलंबित किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस कार्रवाई को अगर आइसोलेशन में देखा जाए तो ये उचित ही लगती है, लेकिन दुर्घटनाओं के ट्रेंड पर नजर डालें तो साफ दिखता है कि सरकार हर बार की तरह सिर्फ हेडलाइन मैनेज करने का ही काम कर रही है। उत्तराखंड में हर साल 800 से 1000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है। यहाँ होने वाली दुर्घटनाओं की गंभीरता भी देश के औसत से लगभग 2 गुनी है। उत्तराखंड परिवहन की वेबसाइट पर ही देखें तो ये आंकड़ा मिल जाता है कि हमारे राज्य में हर 100 दुर्घटनाओं में लगभग 60 से 70 लोगों की मौत होती है, जबकि देश में यही आंकड़ा 20 से 30 मौतों का है। यानी उत्तराखंड में राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना मौत होती हैं, लेकिन फिर भी सरकार के पास कोई विजन नहीं है कि लॉन्ग टर्म में इस समस्या से कैसे निपटा जाए। और विजन तो छोड़िए, जो लोग अपनी पहल से ही इस दिशा में काम कर रहे हैं उनको भी कोई प्रोत्साहन या उनकी मेहनत से भी स्थिति सुधारने की कोई पहल सरकार नहीं करती। सामाजिक कार्यकर्ता अनूप नौटियाल की संस्था SDC फाउंडेशन पिछले 2 साल से उदय रिपोर्ट तैयार कर रही है, जिसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट एनालिसिस इनिशिएटिव। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में आने वाली आपदाओं और यहाँ होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का विस्तृत विश्लेषण होता है। अनूप नौटियाल बताते हैं कि उत्तराखंड में लगभग हर 8 घंटे में सड़क दुर्घटना में एक मौत होती है। घायल होने वालों की संख्या तो इससे कहीं ज्यादा है। लेकिन सबसे निराशाजनक है कि न तो भाजपा और न ही कांग्रेस किसी की भी राज्य में सरकार रही हो, उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। SDC फाउंडेशन 2 साल से इस पर गंभीरता से काम कर रही है, लेकिन सरकार ने आज तक उनकी रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए कोई ठोस कदम इस दिशा में नहीं बढ़ाया, न ही कभी उनसे संपर्क करने की ही कोशिश की। अल्मोड़ा के मारचोला में हुए इस हादसे की ही तरह पहले भी जो हादसे हुए उनकी भी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश हुए थे, लेकिन उन जांचों में क्या निकला और उसके बाद क्या कदम उठाए गए ये कभी सामने नहीं आता। ठेकेदारों की मुनाफाखोरी के आधार पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए सरकार हमेशा रपरपी रहती है। पहाड़ की सड़कें जहां ठीक हैं वहां उन्हें और चौड़ा करने की बोलिया रट्ट सरकार को लगी रहती है, लेकिन जर्जर हो चुकी पहाड़ी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना और परिवहन की ऐसी व्यवस्था करना कि ओवरलोडिंग की जरूरत ही न रह जाए, ये काम सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं होते। इस तरह का हादसा होने पर दुर्घटना का सारा ठीकरा सवारियों पर ही फोड़ दिया जाता है कि 42 सीट क्षमता वाली गाड़ी में आखिर 63 लोग सवार ही क्यों थे। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता कि पहाड़ में रहने वाले वो लोग आखिर क्या करें जिनकी अगर एक बस छूट जाती है तो दूसरी बस का इंतजार करना बेमानी हो जाता है।
पहाड़ों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे चलने वालों की स्थिति तो ऐसी है कि इन